अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी किंजा चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मी फन अप सो यू ऑल फाइन। तैयार मैं किसी और पर्पज़ के लिए हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज मदर्स डे है तो कुछ छोटा मोटा कुछ इस तरह का ना बनाया जाए। एक तो शादी के बाद मैं यहाँ पर हूँ, हम वहाँ पर होते तो मतलब अब सेलिब्रेशन तो नहीं यार, क्योंकि सेलिब्रेशन क्या, खैर रोना नहीं है। मैंने सबसे पहले ये सोचा था, जब से मतलब मामा का हुआ है ना, तो हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कभी किया ही नहीं है। अगर मतलब मैं अपना बताने लगी हूँ कि हम लोग इस तरह हैं कि ना, हम चारों चारों मतलब अगर मामा का जिक्र हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ना, तो हम लोग ना मतलब कहती हैं कि जिक्र हो ना, मतलब कोई बात ही ना हो, कोई इस तरह की चीज़ ना हो। हम लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं है, मतलब देखते नहीं है कि अच्छा अगर मैं उसको देखूंगी, हम बहनों का जब आई कांटेक्ट होता है ना आपस में, तो हम रो पड़ती हैं। रोना नहीं है, मैंने यही आज, अभी तो मैंने बहुत कुछ बोलना है यार, मैं अभी से रो रही हूँ। ये शायद टॉपिक ही ऐसा है हमारे लिए, मुझे लगता है बना ही नहीं पाऊँगी, मैंने बोलना क्या है। शायद ये टॉपिक ही ऐसा है कि यार मतलब बर्दाश्त हो ही नहीं सकता। पहले तो हम लोग मैं आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब ना करें, कुछ ना करें। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ दें, ठीक है, और दुआ कर दें। जिनकी मदद नहीं है उन सब के लिए, ठीक है, और जिनकी हैं अल्लाह पाक उनको बहुत 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 लंबी उम्र दें। क्योंकि यार जब आप लोगों के कह लो कि ना, माँ और बाप ना आप लोगों की पाँव होते हैं, आप लोगों के पाँव होते हैं, हाथ होते हैं। आप लोगों का अगर ये एक भी चला जाए ना, तो आप लोग की ज़िंदगी रुकती तो नहीं है, चल पड़ती है, ज़ाहिर है किसी के जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है, लेकिन आप लोगों को हर टाइम वो याद आते हैं। आप लोग कह लो कि अपाहिज हो जाते हैं। आप लोगों को होता है कि यार अब इस टाइम पे अब मैं मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी थी ना, तो मेरी किस्मत ऐसी, अल्लाह ने सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ किए, सारे। कोई गिला नहीं मैं कर रही अल्लाह से, लेकिन सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ किए हैं। मतलब इस तरह के एक्सपीरियंस, मतलब कि अब बहनों में मैं बड़ी नहीं हूँ, मुझसे बड़ी भी है, डॉक्टर बन रही हैं माशाल्लाह, लेकिन बन गई हैं माशाल्लाह। तो शादी पहले मेरी की, ठीक है, सबसे पहले घर में मैं थी ना, तो मेरे पे जिम्मेदारियाँ आई सबसे। मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ है, इतना कुछ है। हम लोग मामा की जब से डेथ हुई है ना, हम लोगों ने कभी इस चीज़ को डिस्कस किया ही नहीं है। इवन कि हम लोग जब बहनें, अगर कोई थर्ड पर्सन आता है या कोई इस तरह का मतलब कोई जिक्र हो रहा होता है ना, अच्छा इनकी मम्मा मतलब ऐसे थी, वो बहुत अच्छी थी, ये वो, हम मतलब कि ना एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब एक दूसरे के साथ आई कॉन्टेक्ट करेंगे ना, तो हमें पता है रोना आ जाएगा। रहीम के सामने तो हम लोग मतलब इस चीज़ को करते ही नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि ये वीडियो बन पाएगी। और मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो मैं मतलब कि अपनी माँ का ही थैंक्स करूँगी कि जिन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किया, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए इतनी दुआएं की, ठीक है। वो बहुत जगह पे हमारे लिए लड़ी झगड़ी, बहुत सी चीज़ें की। इवन कि हमारी स्टडी के लिए ही हमारे पापा से इतना ज़्यादा कर जाती थी कि नहीं, क्यों पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। मतलब उनका ये होता था कि इनको जहेज़ और ये चीज़ों की तरफ उनका इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने हमारी एक चीज़ भी नहीं बनाई, मतलब कुछ भी नहीं। वो कहती थी ये पढ़ जाएं, इनकी तालीम होगी ना जो, वो ही इनका जेवर होगा, वो ही सब कुछ होगा। अब उनका जेवर, उनकी चीज़ें, सारा कुछ यहीं पड़ा है, कुछ भी नहीं लेकर गई है। बस वो ये क्या करती थी, ये पढ़ जाए तो ठीक है। मैं मतलब कि ठीक, मतलब मायरा को उन्होंने डॉक्टर बनाने के लिए, मैं कहूँगी कि बाबा ने तो पैसा लगाया है यार, मतलब मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उन्होंने दुआएं, उनकी मेहनत थी, उनकी ज़िद थी कि नहीं भाई जाना है, पढ़ना है। फिर मेरे लिए नहीं यार, मतलब कि यूनिवर्सिटी जाना है। मैं पहली थी जो यूनिवर्सिटी अपनी फैमिली में गई, तो
जाना है, पढ़ना है, सारा कुछ करना है मेरा। और अगर मैं मामा का बॉन्ड बताऊँ ना, तो यार मतलब मेरे अंदर ना कह लो कि एक वो लड़कों वाला जो सीन होता है ना कि नहीं कुछ करके दिखाना है यार, कि करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। मेरा शुरू से ये सीन था। मैंने अपने यूनिवर्सिटी लेवल से ही मतलब इस तरफ इंटरेस्ट था, वो बाबा की तरफ से आया हुआ है कुछ बिज़नेस का, तो इसलिए मुझे होता था कि यार वो करना किसके लिए, वो मैं अपने लिए नहीं। वो मैं कहती थी यार वो जो थी ना उनके लिए करना था, अपने लिए नहीं। क्योंकि जब मैं उनको देखती थी ना, जब मैं उनको देखती थी मुझे होता था कि यार नहीं, वो कहती नहीं थी, वो मुझे 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 सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती थी। मतलब ना अब पता क्या है, अब ये है कि किसके लिए करना है, कि करना आखिर किसके लिए, मतलब जिसके लिए करना था वो तो नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको सच बताऊँ ना, मतलब हमें आज तक नहीं फील हुआ कि वो हमारे में नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लगता, मैं श्योर हूँ कि ठीक है माएँ नहीं मरती हैं, मर ही नहीं सकती है यार, क्योंकि वो मर कैसे सकती हैं। देखो मामा नहीं, ठीक है, मैं ठीक है, मैं सबके लिए मायरा, रहीम, अलमास, मीत के लिए माँ बन गई। मेरे लिए कि मैं देखूँ मायरा, और मैं अगर देखूँ अपने लिए कि मेरे लिए यहाँ कौन है, हाँ मतलब मेरे लिए मायरा है। अगर मैं रहीम को भी कहूँ और मास को भी कहूँ ना, वो भी मेरे लिए एक माँ ही है। क्योंकि मुझे अगर मैं रहीम को देखूँ तो मुझे उसमें भी मामा नज़र आती हैं। माहिरा को देखूँ तो भी नज़र आती हैं। अलमास को देखूँ, अलमास जो बाय फेस ना, अलमास बाय फेस मामा की तरह टोटली, ठीक है। मतलब उठना बैठना उसका, मतलब कि जो हाथ पाँव, मैं कहती हूँ आप लोगों को माएँ, अपनी जो माएँ होती हैं ना जिनकी चले जाती हैं, अपने बहन भाइयों में ही नज़र आ रही होती हैं। उसके अलावा अगर हमारे पे अब तक जितनी भी मुश्किल आई है, जितनी भी कोई ज़ाहिर है ज़िंदगी का हिस्सा है, अप डाउन चलता रहता है यार, कुछ ना कुछ, तो ना हमें आज तक कभी ये फील नहीं हुआ कि हमारी मामा नहीं है, ठीक है। शायद हम लोग उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पहले से भी ज़्यादा, जब वो थी उससे भी ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वो है हमारे अंदर है, हमारे। और दूसरा, हमारे हमारे पापा ने आज तक हमें वो कमी फील नहीं होने दी है। वो जितनी हद तक कर सकते तो उन्होंने किया है, लेकिन फील तो होती है, लेकिन वो हमारे लिए माँ बने हैं। शादी का टाइम ऐसा था कि मतलब मेरी शादी का टाइम ऐसा था कि यार मैं हौसला पकड़ रही थी कि नहीं, अगर मैं मज़बूत ना बनी, मैं कमज़ोर पड़ गई तो यार मतलब पापा कैसे करेंगे सब कुछ, क्या होगा। उनके सामने मैं नहीं रोई या कुछ इस तरह का नहीं हुआ, ठीक है, कि नहीं यार। उन वो एक तो बंदा मेंटली प्रिपेयर होता है ना कि यार अच्छा इनको ये बीमारी है, इनकी डेथ हो सकती है, बंदा डॉक्टर्स ने बताया होता है। कुछ भी इस तरह का नहीं था, कुछ भी इस तरह का नहीं था, सडन था सब कुछ, ठीक है, बिल्कुल सडन था। कि एक हम लोग मेंटली प्रिपेयर भी नहीं। मुझे अच्छे तरीके से याद है उनकी कोई 4 बजे तकरीबन ना डेथ हुई थी, 4:15 बजे ना। तो हम फैसलाबाद यहाँ पर ले आए थे और मैं उनके पास हॉस्पिटल में थी, तो मैं ना घर आई थी रेस्ट के लिए। डिस्कस मैंने आप लोगों से यही करना था, यही चीज़ें वगैरह, कि आखिर उनका कैसे हुआ और अब हमारी लाइफ कैसी है, क्या है। तो
4:30 मतलब इस राउंड अबाउट ना उनकी डेथ हुई, ठीक है। तो मैं आई थी घर पे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने रात सारी उनके पास थी। तो मैं ना कोई तकरीबन आ गई थी 2-2:30 बजे ना। तो मैं वापस घर आई, तो घर आके हुए मुझे आधा घंटा हुआ है, मैं लेटी थी, ठीक है। लेटने से पहले मैंने कहा कि ना मुझे ना ऐसे करती हूँ, मैं ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ और मैं ना अल्लाह से दुआ कर लेती हूँ। दिल कह रहा था, मतलब कि ये मेरे साथ नहीं था, मेरी बहनों के साथ भी सेम यही कंडीशन थी कि अगर मतलब दिल में ये था कि अगर मामा ना रही तो कैसे होगा, क्या करेंगे। बहुत सी चीज़ें थी, इस तरह की चीज़ें मतलब माइंड में आती कि अगर ना रही तो क्या करेंगे। दिल में था, खुदा की तरफ से ये चीज़ें वगैरह चल रही थी, जिसको कहते हैं ना वसवसे, ये चीज़ें वगैरह आ रही थी। लेकिन एक तरफ ये भी माइंड में चल रहा था कि अगर कोई इस दफ़ा घर आई, ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह उनका वेलकम करना है, हमने इस तरह सेलिब्रेशन करनी है, ये करना है, मतलब इस तरह की चीज़ें। ये मेरे माइंड में नहीं, ये मेरी बहनों के माइंड में भी चल रही थी। लेकिन जानबूझ पे खड़े होकर ना यही आता था कि अगर ना रही तो कभी मतलब कि इस तरह हम सोचते भी थे ना, नहीं। लेकिन मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने जब 2 नफल पढ़े थे, मैंने उसके अंदर नफलों के अंदर ही मतलब मैंने कहा कि अल्लाह पाक तो मतलब कहते हैं कि 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, तो क्या एक माँ नहीं दे सकता वापस। क्योंकि डॉक्टर्स ने बता दिया था इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ये वो, मतलब इनके जो लंग्स हैं उसमें मतलब इस टाइप की उन्होंने चीज़ें वगैरह बता दी थी। लेकिन मैं क्या करती, मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह तो मतलब कि इतना प्यार करता है अपने बंदों से, तो एक माँ नहीं वापस दे सकती, सिर्फ एक। यार इतनी माँ है, मतलब कि किसी की माँ नहीं जानी चाहिए, किसी की भी नहीं। और जब हम स्कूल में होते थे, हम अपने आप को लकी, मैं सोचा करती थी कि मैं लकी हूँ यार कि मेरी मम्मा पढ़ी भी हुई हैं, मेरी मम्मा को उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ, मतलब कि उनको दुनिया का पता है यार। उनको ये पता है कि मैंने किसको किस तरह डील करना है, किस तरह नहीं करना। और वो किसी के साथ ऊंच नीच नहीं करती थी, कुछ भी नहीं। मतलब हमें तो 100% श्योरिटी है अल्लाह पाक ने उनको जन्नत में बहुत अच्छी जगह पे रखा हुआ है, क्योंकि हमें जब भी ख्वाब आते हैं, जब भी होता है, तो वो खुश होती हैं। कभी फ्रूट मतलब के बांट रही होती हैं, या कभी मतलब कि बैठी होती हैं कहीं पे, कभी क्या, बहुत सी इस तरह की चीज़ें आपको हिंट्स मिलते रहते हैं। है उनकी अभी मैं जाकर लेटी होंगी कोई कह लो कि 3:45 तक, तो मैं जाकर लेटी हूँ, तो जी आके उठाया कि जी मामा बुला रही हैं। उस टाइम पे जिस्म में जान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। मैं फैसलाबाद इधर ही थी, इधर ही घर पर ना, इधर खाला की तरफ ही थी। तो मैं इधर ऊपर ही, बल्कि यहाँ पर ही लेटी हुई थी, बल्कि नीचे लेट गई थी सॉरी। तो ना मैं मतलब कि बुलाया कि आपको बुला रही हैं ना। उस टाइम पे जिस्म में जान नहीं थी, बिल्कुल भी जान नहीं थी, मतलब कि दिल मान नहीं रहा था और जहन में भी नहीं था इस तरह की चीज़। लेकिन ना चला नहीं जा रहा था, जिस्म सोया हुआ था, बिल्कुल ही सोया हुआ था। उठे, खैर मैं ना हॉस्पिटल तक गई हूँ, तो अलाइड हॉस्पिटल ना, तो उधर ही बाहर ही पापा खड़े हुए थे। मुझे कुछ चीज़ें नहीं भी याद हैं, कुछ चीज़ें याद है, ठीक है, क्योंकि मेरी इस तरह की कंडीशन थी कि मुझे ना वो चीज़ें, मुझे नहीं पता था मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही ना। मैं हॉस्पिटल गई, कज़न थी, मैं थी, और मतलब कि आगे जब सामने देखा ना, तो पापा ना बाहर ही खड़े, ब्लू कलर का सूट पहना, तो बाजू ना इस तरह किए हुए थे। अच्छा, वो बाहर ना इसी तरह ही खड़े, तो गाड़ी थोड़ी सी पीछे ही रोक ली ना, उतर के मैं अभी गाड़ी, उन्होंने कहा मैं आगे लेके जाता हूँ ना, तो ऐसा नहीं थे, उन्होंने हमें मतलब अभी हॉस्पिटल लेकर गए। तो खैर ना वहाँ पे जब पापा को देखा, तो पापा कहते नहीं, मतलब इस तरह पापा ने किया, नहीं मतलब दिल नहीं माना। उस टाइम पे माइंड में नहीं था कि यार क्या, मतलब मुझे लगा था कि पता नहीं, मतलब माउफ हो गया था, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं इस तरह का पता था। खैर मैं अंदर मतलब कि जाने लगी हूँ वार्ड में, इस तरह भाग कर गई हूँ, ठीक है। तो नहीं, उन्होंने पकड़ लिया हाथ कि नहीं तुम्हारी मामा इधर ही हैं। तो इधर कहाँ है, मैंने कहा इधर कहाँ पे है। तो आगे से कहते हैं आओ दिखाता हूँ, गले लगा लिया। और अभी तक माइंड में ये नहीं था कि नहीं मतलब कि इस तरह का कुछ हुआ होगा, तो मैंने नहीं देखा था।
मैंने कहा नहीं, देखना ही नहीं है, मतलब इस तरह कैसे हो सकता है। और अल्लाह माफ़ करे, मुझे ये लाइन याद है, मैं तब कह रही थी कि अल्लाह नहीं है, मतलब क्या, अगर अल्लाह होता तो वो इस तरह ना करता। और खैर मुझे याद है कि अब मैं क्या कहूँगी घर जाके। मतलब मैं कह रही थी कि मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने ये भी लाइन कही थी कि हम उस घर में जाके अब क्या करेंगे, हमने नहीं जाना। रास्ते में यहाँ से हमने फैसलाबाद से पाकपतन जाना था, रास्ते में ना वो एक कच्ची आबादी और मतलब इस तरह वीरान से खेत और इस तरह की जगह आ रही थी। मैंने कहा कि अब घर जाके हमने क्या करना है, हमारे जाने की हिम्मत ही नहीं है। मैंने कहा हमें ना कहीं पे ऐसे एक छोटा सा मतलब घर बना दे, हम वहीं पे ज़िंदगी गुजार लेंगे अब ना। कि अब घर जाने का तो मकसद ही नहीं बचा कि घर जाके करना भी क्या है। तो पापा ने कहा नहीं अब मैं हूँ ना, मैं करूँगा, मैं ये वो। मैंने कहा नहीं, आप तो हैं लेकिन मम्मा तो नहीं है ना। मतलब हमने सोचा ही नहीं था कभी कि इस तरह होगा। और वो पाकपतन, वो टाइम इस तरह था कि ना गुजर ही नहीं रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि पापा साथ बैठे जनाजे का फ़ाइनल कर रहे थे कि इस टाइम पे कर लेते हैं। वो मैं कह रही थी कि तो मैंने कहा कि हमने ऐसा करते हैं, हमने कौन सा किसी को कोई जवाब देना है, कुछ ऐसा, हम ना किसी जगह पे बंद करके मम्मा को रख लेते हैं और रहने देते हैं हम दफन करने को। खैर इस तरह की मैं बातें शादी कर रही थी। तो पापा ने कहा कि नहीं। मैंने कहा कि चले फिर हम ऐसे ही करते हैं कि मैं मायरा लोगों की माँ बनूंगी, आप बाप बने। फिर मैंने मतलब मुझे ना पता ही नहीं चल रहा था उस टाइम में मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। जब घर आगे आए हैं तो सबसे पहले मुझे चाचू साजिद हैं, उन्होंने मतलब चाचू ने गले लगाया। तो पापा ने कहा नहीं इसने रोना नहीं है। मैंने पापा से वादा किया कि मैंने रोना नहीं है, अब नहीं रोना। और मुझे पता है कि अलाइड हॉस्पिटल के बाहर भी जब मैं बहुत ऊंचा रो रही थी ना, तो उसके मेरी ज़बान पे ये था कि हम क्या करेंगे, अब तो नहीं, अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी देखो चल रही है और चलती रहती है। तो खैर हम लोग, मैंने कहा मैंने नहीं रोना, गाड़ी में मैंने प्रॉमिस कर लिया मैंने नहीं रोना। तो मैं रोई भी नहीं, मैं नहीं रोई। तो हम घर आ गए तो पापा ने तो साजिद ने मुझे बहुत ज़ोर से गले लगाया, लेकिन मैंने कहा नहीं मैंने नहीं रोना। तो पापा के फ्रेंड्स वगैरह थे, खैर हम एम्बुलेंस से मतलब मामा को बाहर, मैंने अब तक देखा नहीं था, बाहर निकाला। मैं अंदर चले गई, मैं अंदर मतलब कि ना बाहर, घर के बाहर ही मतलब सारा था सिस्टम, घर के बाहर ही थोड़ा सारा वो किया हुआ था। तो रात हो गई थी, तकरीबन 7:30 हो गए होंगे या 7:15 हो गए होंगे। तो बाहर ही मतलब कि ना अभी मायरा लोग अंदर थे, उनको बाहर नहीं, उनको कहा था कि जब मामा लेकर आएंगे ना तो हम तब बाहर निकाल लेंगे ना इनको। तो मायरा, अलमास, उनको बताया कि मामा आ गएंगे, आ जाओ ना। उनको बताया कि मामा आ गई हैं, आ जाओ। तो काफ़ी रश था बाहर भी ना। तो अंदर से मायरा और अरमास आई हैं, पहले रहीम भी साथ ही ना। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने तीनों ने एक ही बात की, हम क्या करेंगे, कि हम अब क्या करेंगे। मैंने कहा मैं हूँ ना, हम करेंगे, शायद जिंदा तो रहना ही था। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, रहीम आई, रहीम ने 3 दफ़ा, वो स्लैब सी बनी हुई थी गेट के पास, गेट के बाहर ही ना, 3 दफ़ा इसने पाँव ज़मीन पे मारे कि हम क्या करेंगे। मतलब मुझे आज भी वो इसके वो पाँव, और सबसे ज़्यादा मुझे रहीम के वो पाँव नहीं भूलते, तो इसने ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे मारे कि अब हम क्या करेंगे, लो अब हम क्या करेंगे। इसने ऐसे कहा कि अब हम क्या करेंगे, लो अब हम क्या करेंगे, मतलब इस तरह गाना। मैंने कहा रहीम मैं हूँ ना, मैं नहीं रो रही थी उस टाइम पर, रहीम रो रही थी।
रहीम का पेपर देकर आई थी, रहीम सेकेंड ईयर के ना इसके पेपर्स हो रहे थे। तो सबसे ज़्यादा मुझे रहीम को ही फेस करना मुश्किल था, क्योंकि रहीम ना लाडली थी। उस टाइम मतलब बाहर ले आए, हम लोग बैठे रहे। मुझे नहीं याद कि मैं उस टाइम पे फिर लोग कह रहे थे रो लो रो लो रो लो, लेकिन नहीं यार रोना, मतलब मैं कह रही थी नहीं रोना नहीं है, मतलब रोना क्यों है, रोना नहीं है। अच्छा तो खैर मैंने तो पापा को बोला, मैंने कहा कि मैंने ना मम्मा को सहारा, मैं बेटा थी ना तो मैंने सहारा देना है, मैंने कंधा देना है ना। तो नहीं माने कि नहीं, फिर मान गए, कहते हाँ ठीक है देना है। चाचू लोग कहते कि नहीं, मतलब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं बेटियाँ नहीं करती हैं वो ना। तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने कंधा दिया, जहाँ पे जनाजा पढ़ाना था ना वहाँ तक मतलब पापा मेरे साथ थे, और मैं मतलब मैंने कंधा दिया और मैं वहाँ तक लेकर साथ हम लोग जनाजे तक जहाँ पे जनाजा पढ़ाना था ना वहाँ तक लेकर गए हैं कि मुझे वापस हो जाए। तो मुझे नहीं मतलब कि नहीं था, और फिर बाद में मतलब यार अब अगर देखा जाए ज़िंदगी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, लेकिन आज भी दिल में यही है कि नहीं, कि वो मरी नहीं है। वो कैसे मर सकती यार, माएँ नहीं मरती होती हैं वो क्योंकि आज तक हमें कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं है। मैं मेरे हर टाइम माइंड में ये चलता रहता है कि यार रहीम, अल्मास, मायरा, स्मीत, ये लोग क्या मतलब हर टाइम अब क्या कर रहे होंगे, ये क्या हो रहा होगा। मुझे एक कॉल भी आती है ना, मुझे एक कॉल भी आती है तो मैं कॉल बैठ के सुन नहीं सकती हूँ, लिटरली नहीं सुन सकती, मुझे खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है अपना कि मैं कहती हूँ कि कुछ हो ना गया हो। दिल में इतना वो मतलब डर सा बैठ गया इतना ज़्यादा कि मैं कहती हूँ कुछ हो ना गया हो, क्योंकि अब नहीं मज़ीद नहीं फेस कर सकते। पापा की कॉल आती है ना तो सबसे पहले ये होता है कि या अल्लाह पाक है, प्लीज़ या अल्लाह पाक है, मतलब अब नहीं, मज़ीद नहीं, मतलब यही डर होता है कि यार पापा को ना कुछ हो गया हो, किसी मतलब बहन को ना भाई को ना कुछ हो गया हो, मतलब ये चीज़ें मेरा माइंड में चलती रहती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि माएँ नहीं मर सकती हैं। देखो कि मामा के बाद अब मैंने जैसे मैं हूँ, मैं नहीं माँ तो नहीं हूँ, मतलब कि मैंने कौन सा और रहीम अल्मास मायरा लोगों को अपने अब खुद पैदा किया है, कुछ इस तरह का किया है। तो लेकिन एक अल्लाह की तरफ से वो चीज़ आ गई है ना कि नहीं यार कि इनके लिए करना है, इनको करना है। पहले मैं सोचा करती थी मायरा लोगों मतलब कि मामा के लिए करना है, कि यार इस बंदी का बनता है, इसके लिए करना है, इसने हमारे लिए इतना कुछ किया, इनका बनता है, ठीक है। हम उनको मम्मा अम्मा ऐसा टाइप कहा करते थे, ठीक है। तो अब ये माइंड में है कि नहीं यार बहनों के लिए करना है, भाई के लिए करना है, कि उनको किसी का मुंह ना देखना पड़े, कि मतलब मैं हूँ ना तो उनको किसी का मुंह, अल्लाह पाक मतलब इतनी हिम्मत देंगे, इंशाल्लाह सब कुछ सेट कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सेट भी हो गया है, ठीक है। तो सेट अब मतलब कि खुशी आती, अब मायरा का जैसे मायरा मतलब डॉक्टर बनी है, ठीक है। बहुत हमारे लिए ये एक हम लोगों ने इसके लिए वेट किया, मतलब बहुत ज़्यादा। और मामा ने भी स्ट्रगल की थी कि नहीं यार, वो सीए में चले गई थी तो उसकी ज़िद थी कि मैंने वापस आना है इस चीज़ में, ठीक है। मामा ने सारी मेहनत की, ठीक है, इस चीज़ के लिए। मामा की विश थी कि स्मीत जो है वो मतलब कि अच्छे कॉलेज में पढ़े, मतलब एडिसन में पढ़े, इस टाइप की मामा की विशेष थी कि ये घर से थोड़ा माहौल से दूर हो जाए तो ये पढ़ ले अच्छे तरीके से, ये हो जाए वो हो जाए। उनकी डेथ के बाद स्मीत का भी सेट हो गया, मायरा भी डॉक्टर बन गई, सब कुछ सेट हो गया, लेकिन वो हमारे में अभी भी हैं, ये हमें पता है। तो लेकिन अब भी अगर कोई खुशी आती है ना तो सबसे पहले माइंड में आता है काश वो होती। नमाज उम्रा करने गई, माइंड में आया काश वो होती यार, वो आज बहुत वो कहा करती थी मैंने अपनी चारों बेटियों के साथ जाना है, मैंने अब जाना नहीं है, मैंने चारों के साथ जाना है। लेकिन जब अल्मास गई तब भी उन्हें हुआ कि काश वो आज होती, काश वो होता। हमारे पापा ने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है, कुछ भी नहीं। वो करते हैं जो भी कमाते हैं, जो भी करते हैं वो सिर्फ हमारे लिए है, हमें पता है, ये भी अंदाज़ा है। लेकिन माँ तो फिर माँ ही है ना यार, माँ नहीं मरती है। सब लोग मेरी मामा के लिए भी, और जिनकी मदद नहीं है उनके लिए भी, और जिनकी हैं उनको लंबी उम्र दें, जिनकी नहीं है उनको उनके दर्जात बुलंद करे। और उन्हीं को उनका शुक्रिया करूँगी, उनको थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, हमें समझ दी अच्छे बुरे की, खुद तकलीफ़ काट के हमें सुकून दिया, हमारे लिए दुआएं की, हमारे लिए सब कुछ किया। मुझे ढेरों कपड़े बना के दिया करती थी, मुझे अच्छे तरीके से।
फिर भी उन हम लोग नहीं कुछ भी कर सकते। आज भी हम कब्रिस्तान जाते हैं, फूल फेंक कर आ जाते हैं, कोई सूरत पढ़ ले, ये वो, इनसे नहीं, मतलब यार हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं उनके लिए, जो कुछ उन्होंने हमारे लिए कर दिया है। अब बस मुझे यही होता है कि या अल्लाह पाक मेरे पापा को इतनी लंबी उम्र दिएगा, इतनी कि हमारी जो भी उम्रें हैं ना वो भी उनको लगती है, हम दुनिया से चले जाएं उसके बाद वो उनका हो जो भी होना है, लेकिन अब नहीं, फेस नहीं कर सकते, बस हो गई है अब ना, मतलब नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा। खैर मायरा लोग भी ये वीडियोस देखेंगी तो मुझे बोलेंगी कि ये क्या था वो था। खैर यार, ये मैंने आज थैंक्स बोलना था, सेलिब्रेशन तो नहीं, क्योंकि मैं तो खैर मैं रो धो के दोबारा वापस आ गई हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, मुझे नहीं लगता इस पर मज़ीद बात होगी मज़ीद, क्योंकि बातें इतनी ज़्यादा इतना कुछ है कि माँ वर्ड छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं कि आप लोग यार, मतलब मुझे बस ये होता है कि यार बेटियों की मायने जानी चाहिए, बेटे फिर भी यार मतलब टाइम स्पेंड कर लेते हैं अपना, हर चीज़ हो जाती है, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन बेटियाँ यार, बेटियों की नहीं, माएँ नहीं जानी चाहिए, जो हो जाए जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन नहीं, ये होना नहीं चाहिए। तो खैर व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मज़ीद नहीं मेरे से बात हुई, मैंने रोना नहीं, मेरे इस जगह पे भी इतनी ज़्यादा पेन शुरू हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आई लव ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।